तो महाराष्ट्र में महासंकट है और इस महासंकट का रास्ता आखिर क्या निकलेगा अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। आपको आइए सुनवाते हैं संजय राउत, जो लगातार इस संकट पर शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से कई बार अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने एबीपी न्यूज से बात की थोड़ी देर पहले, क्या कुछ उन्होंने बताया है, उन्हें सुनते हैं। शिवसेना अपने इतिहास के सबसे चुनौती भरे दौर से गुजर रही है। शिवसेना ने इससे पहले भी बगावतें देखी हैं, लेकिन इतनी बड़ी बगावत इससे पहले कभी नहीं हुई। इस संकट से शिवसेना कैसे उबरेगी, इस बारे में बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत जी। संजय जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई गई थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, तो अचानक ये कार्यकारिणी बुलाने का फैसला क्यों लिया गया? देखिए, आपने अभी बताया कि क्या इतिहास का सबसे बड़ा संकट, देखिए ये कोई संकट नहीं है, लेकिन जब इस प्रकार की घटना किसी भी पार्टी में होती है तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है, नियम कानून को फिर से एक बार देखना पड़ता है। कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं, वो कोर्टबाजी करते हैं। इसके लिए हम आज बैठे, पूरी कार्यकारिणी ने उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और उनको सर्वाधिकार पहले ही थे, उसका ऊपर हमने फिर एक बार कहा कि आप ही हमारे सर्वाधिकारी है। और बहुत से रिजोल्यूशन होते हैं काम के बारे में, आगे क्या करना है, कैसे करना है। एक 5-6 रिजोल्यूशन भी मंजूर हो गए, लेकिन वो पार्टी के कार्य पद्धति के बारे में थे। लेकिन क्या आपको ऐसा डर है कि शिवसेना का जो सिंबल है धनुष बाण, वो छिन सकता है? ये किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। ऐसे बहुत लोग आए और गए। छगन भुजबल जी ने बगावत की, नारायण राणे ने बगावत की, अब ठीक है एकनाथ शिंदे जी ने बगावत की है। उनके साथ जो विधायक है उनका आंकड़ा ज्यादा है, पहले से ज्यादा है, लेकिन वहां उनका बंदीवान बना कर रखा है ना जेल में। जब मुंबई में आ जाएंगे, हमारे सामने आएंगे, कभी न कभी तो मुंबई में आना पड़ेगा, महाराष्ट्र में आना पड़ेगा। गुवाहाटी से चुनाव नहीं लड़ेंगे ना, या सूरत से चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव तो उनको महाराष्ट्र में लड़ना है, चाहे पैसों की कितनी भी ताकत हो। वहां कोई बोलता है 30 करोड़ दिया, कोई बोलता है 50 करोड़ दिया, कोई बोलता है। पैसे से चुनाव अगर जीता जाता तो शिवसेना में इतने गरीब लोग चुनाव नहीं जीतते। शिवसेना उन लोगों को गद्दार कह रही है, तो ये बताइए गद्दारों के खिलाफ अब क्या कार्रवाई होगी? हमें बताएंगे। आज तक का शिवसेना का इतिहास है, जो भी शिवसेना से चला गया वापस चुनकर नहीं आया है। आज आप देखो, अभी तक हमने कुछ इशारा भी नहीं किया, लोग सड़क पर उतर गए हैं। जो गद्दार है उनके घर घर जाकर, उनके ऑफिस जाकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अब तक पार्टी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन, कोई इशारा नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि ये ऐसा करके तो ये डराने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम कोई नए नाम से जो है पार्टी खड़ी करें। उनका कहना है असली शिवसेना तो हम ही हैं, ज्यादातर विधायक हमारे पास हैं। आज उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि अपने बाप के नाम से वोट मांगो। बाला साहब ठाकरे के नाम से वोट मांगने की आपको जरूरत नहीं हो, हमारे बाप है पार्टी के। आप अपने नाम से वोट मांगो ना, हिम्मत है तो। शिवसेना का नाम आपको क्यों चाहिए? ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई है, हम सब उनके चेले हैं, हमने पार्टी आगे ली है। जो भाग गए वो भाग गए। आप अपनी पार्टी अपनी चलाइए, कोई भी नाम दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय नाम दीजिए, जो बाइडेन को अपना नेता चुनिए। आपको किसने रोका है? राउत साहब, 2.5 साल पहले हमने देखा कि आपने काफी अहम भूमिका निभाई थी। आप शिवसेना के दूत के तौर पर काम कर रहे थे, और ये जो 3 पार्टियों का गठबंधन बना, इसमें इन 2.5 सालों के दौरान जो है ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई कि एकनाथ शिंदे जाकर ये कहने लग गए कि कांग्रेस और एनसीपी हावी हो गई थी और इसकी वजह से हमें जो है ये छोड़ना पड़ा? जब वो बीजेपी के सरकार में मंत्री थे तब हमें बोलते थे बीजेपी के साथ छोड़ दो, ये बीजेपी शिवसेना को खत्म कर रही है। आपके पास बहुत से वीडियो भी हो गए। अब उनको मुख्यमंत्री बनने का महत्वाकांक्षा है। अभी शिवसेना में मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा किसी भी सरकार में, 2-2 कैसे बनेंगे, 3-3 कैसे बनेंगे? उनके पास इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियो दिए हैं, ऐसे बड़े पोर्टफोलियो तो मुख्यमंत्री के पास भी नहीं है। मुख्यमंत्री खाली बैठे हैं, सब उनको दे दिया, और क्या चाहिए? क्या इस बगावत की साजिश बीजेपी ने रची, इसके पीछे बीजेपी आप कहते हैं? अगर बीजेपी इस साजिश की सूत्रधार नहीं होती तो सूरत में, गुवाहाटी में जो कुछ चल रहा है, हाँ, और खुद मिस्टर एकनाथ शिंदे का जो आया है एक बयान
कि हमारे पीछे भारतीय जनता पार्टी की महाशक्ति है। तो ये महाशक्ति का मतलब क्या है? बीजेपी के बिना ये लोग जी नहीं सकते। उनको पार्टी जो है, उनका जो गुट है, उनको मान्यता नहीं मिलेगी और ये जो एमएलए है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्या इसके पीछे ये कारण भी है कि कई लोगों के खिलाफ, जितने लोग गए हैं उनमें से ऐसे अनिल परब को छोड़कर ऐसे सभी लोग हैं शिवसेना के जिनके खिलाफ किसी न किसी तरह की केंद्रीय एजेंसियों के मामले चल रहे हैं? ईडी के 7 मामले हैं जो वहां बैठे हैं, 3 इनकम टैक्स वाले हैं, 2 है वो कास्ट सर्टिफिकेट के मामले में फंस गए हैं। ऐसे 10-12 लोग हैं जिनको 2 घंटे में सबको क्लियर कर दिया। क्या वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास? जिसके खिलाफ ये किरीट सोमैया हो या और कुछ हो, दर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हमला करते थे। प्रताप सरनाईक के खिलाफ, यशवंत यादव के खिलाफ और भी 2-4 लोग हैं। अब ये लोग क्या करेंगे? अब किसके खिलाफ बम मारेंगे? मुझे बताइए। दिल्ली में गए, 2 घंटे में वॉशिंग मशीन में डाल दिया। ईडी क्लियर, सीबीआई क्लियर, इनकम टैक्स क्लियर, कास्ट सर्टिफिकेट का घपला क्लियर। या ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है? हमको देखना है कौन सा ब्रांड है ये। तो आपका मतलब सीधे तौर पर ये कहना है कि ये इनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उससे डरकर ज्यादातर लोगों ने शिंदे का कैंप ज्वाइन किया है? खुद शिंदे भी, उनके ऊपर भी ईडी का मामला चल रहा है। जी, अब आपसे एक ये आखिरी सवाल यह है कि अब शिवसेना का भविष्य क्या आप देख रहे हैं आगे? शिवसेना का भविष्य 56 साल से भविष्य ही भविष्य है। शिवसेना का भविष्य के बारे में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। शिवसेना का वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल है। एक सवाल राउत साहब ये है कि लोग इन 2.5 सालों में ये कहते हैं कि भले ही मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे हो, लेकिन सरकार जो है शरद पवार चला रहे थे, सत्ता का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? मुख्यमंत्री होता है, उसका रिमोट कंट्रोल किसी के पास नहीं होता। धन्यवाद। तो आपने सुना संजय राउत को, शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद, जो मौजूदा घटनाक्रम के बारे में अपनी बात रख रहे थे। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो आपने सुना जिस तरीके से यहां पर शिवसेना जो इस वक्त 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है, यहां बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। बाबा कोरिया सिटी জানি না। কোরিয়া সিটি? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर।
क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।